हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंकरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज मैं बात करने वाली हूँ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के अंदर कितनी मशीन साइकिल्स लगेंगी और वो किस तरह एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो हमने पिछले एक वीडियो में देखा था कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, ठीक है, मशीन साइकिल क्या होती है और टी स्टेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी अपने को क्या जानना है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ था तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। तो एक एग्जांपल लेके मैं रिवाइज कराऊंगी। सपोज आपका पूरा दिन है, ठीक है, आपको दिन से लेके रात, तो दिन आप सुबह जगते हो, ठीक है, आप जगे और आप सो गए, तो इसके बीच में ये पूरा जो दिन कंप्लीट हुआ आपका, उसके बीच में हमने कुछ ना कुछ किया होगा। ठीक है, तो जैसे आपका काम आपने जो किया वो था कि आप सुबह जगने के बाद पहले तो है ना नहाए धोए, आपने अपने नहाने धोने का काम कर लिया, वो आपका एक टास्क था। तो बाथिंग के लिए मैंने बी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने खाना खाया। आप सपोज तीन ही काम करते हो दिन में, है ना, आप दूसरा काम करते हो खाना खाने का, तो मैंने ईटिंग के लिए ई लिख दिया। ठीक है, तो बाथिंग, ईटिंग और लास्ट में आप स्टडीज करते हो। ठीक है, स्टडीज एस, तो बाथिंग करते हो, ईटिंग करते हो, स्टडीज करते हो और आपका दिन खत्म हो जाता है। तो ये जो पूरा दिन स्टार्ट होके एंड हुआ, इसको तो आप बोल दो अपनी माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, और जो आपने बाथिंग की, ईटिंग की और मतलब ये क्या किया था आपने, स्टडिंग। हाँ, तो बाथिंग, ईटिंग, स्टडिंग जो थी, ये अपने जो तीन टास्क हैं ये थी आपकी मशीन साइकिल्स माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में। तो ये हो गई एक मशीन साइकिल बाथिंग वाली, ये दूसरी मशीन साइकिल हो गई ईटिंग वाली और तीसरी मशीन साइकिल हो गई स्टडिंग वाली। ठीक है, अब आपने जो बाथिंग वाली मशीन साइकिल, मतलब इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, नहाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा आपको। तो सपोज आपको बाथिंग में तो लग गए 40 स्टेट्स, ठीक, और आपका जो ईटिंग और स्टडिंग है दोनों में आप बराबर बराबर टाइम लेते हो, 3 टी स्टेट्स। मैंने टी स्टेट्स क्यों लिखा है, क्योंकि मैं माइक्रो प्रोसेसर के भाषा में आपको ये सब सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। टी स्टेट्स ना कहो तो बोलो 4 आवर्स तो मैं बाथिंग में ले लेता हूँ, मजाक कर रही हूँ मैं, एक तरीके का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ताकि आपको समझ आ जाए। और सपोज आप ईटिंग में लगा देते हो 3 आवर्स अपने पूरे दिन के, और अपने जो स्टडिंग है उसमें अगेन 3 आवर्स लगाते हो। तो एक बात सोचो कि बाथिंग तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, मतलब आप बाथिंग को किसी भी कंडीशन पे नहीं छोड़ोगे, राइट। चाहे कुछ भी हो जाए, बाथिंग तो करनी करनी है सुबह जग के, तो कुछ भी नहीं करोगे दिन में तो बाथिंग तो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीके से। तो सिमिलरली जैसे बाथिंग इतनी नेसेसरी है कि चाहे कुछ भी हो ना हो पर बाथिंग करनी ही करनी है, तो जो बाथिंग है ना वो अपनी माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में रहेगी फेच साइकिल। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर की कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी उसमें एक साइकिल 100% होगी जो कि है फेच साइकिल। फेच साइकिल वो बताती है, और फेच साइकिल का मतलब ये होता है कि जो ऑप कोड होता है, ऑप कोड क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज 3+4 है, तो जो एडिशन जो अपने को करना है, मतलब इन दोनों नंबरों को जोड़ना है, ये चीज अपना ऑप कोड बताता है। ठीक है, अभी एडिशन करना है तो ये एडिशन क्या हो गया, अपना ऑप कोड हो गया। ठीक, तो ऑपकोड को फेच करना ही फेच साइकिल होती है। ऑपकोड को फेच करने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ये पता लगेगा कि ये इंस्ट्रक्शन मुझसे करने के लिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो सपोज हमने इस इंस्ट्रक्शन को लिया, अब मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरा दिन जो इसमें भी हमने टास्क किए, बाथिंग, ईटिंग, स्टडिंग, ये अपनी हो गई मशीन साइकिल्स। और मशीन साइकिल्स ने कितना कितना टाइम लिया वो उसे कहते हैं टी स्टेट। 4 घंटा लिया तो मतलब 4 टी स्टेट, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, घंटे की तरीके से माइक्रो प्रोसेसर वर्क नहीं करता। माइक्रो प्रोसेसर टाइम को जो कैलकुलेशन करता है वो क्लॉक्स में करता है। ठीक है, क्लॉक्स, अभी मैं एक बार और रिवीजन करा देती हूँ, क्लॉक्स अगर भूल गए हो आप तो भाई ये जो है ना आपकी, ये क्लॉक देनी पड़ती है माइक्रो प्रोसेसर को, इसके बिना माइक्रो प्रोसेसर जिंदा नहीं है। ठीक है, जैसे अपनी हार्ट बीट्स होती है वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के केस में क्या होती है, क्लॉक होती है। तो आपने जब हमने टी स्टेट की बात करी तो टी स्टेट होती है ये, मतलब एक जो क्लॉक होती है ना, उसकी राइजिंग एज और दूसरी क्लॉक की जो राइजिंग एज है, इन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट होता है इसी को अपन टी स्टेट कहते हैं, मतलब वन कंप्लीट साइकिल इन द क्लॉक टी स्टेट कहलाया। अभी ऐसी कितनी टी स्टेट्स, एक टी स्टेट, दो टी स्टेट, तीसरी टी स्टेट और चौथी, वन, T1, T2, T3 और T4, इतनी मतलब 4 टी स्टेट, यानी कि 4 कंप्लीट साइकिल लेता है अपना फेच, ऑपकोड फेच एग्जीक्यूट होने में 4 टी स्टेट लेता है। बाकी जो मशीन साइकिल्स हैं, यानी कि मैं बात बताऊं, अगर माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में अगर आप बोलोगे ना बाथिंग, ईटिंग, स्टडिंग को, तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या टास्क होते हैं, ये बाथिंग तो करता नहीं है भाई माइक्रो प्रोसेसर, ना ईटिंग करता है ना स्टडिंग करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर करता है मेमोरी से डेटा को रीड करना। तो मेमोरी रीड एक मशीन साइकिल हो गई, मेमोरी राइट दूसरी मशीन साइकिल हो गई, राइट, मेमोरी राइट। और जैसे इनपुट
रीड तीसरी मशीन साइकिल हो गई, ठीक है। इन आउटपुट पे डेटा लिखना आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है, आउटपुट पोर्ट पे अपन लिखते हैं ना, तो आउटपुट राइट ये चौथी मशीन साइकिल हो गई, ठीक है। तो ये जितनी भी मशीन साइकिल्स हैं ये सारी की सारी लेती हैं अपनी 3T स्टेट्स। इसका मतलब ये भी 3T स्टेट लेती है, ये भी लेती है, ये भी 3T स्टेट ही लेती है और ये भी 3T स्टेट ही लेती है, मतलब इन सबका टाइम बराबर रहता है। और ये जो फेच है अपनी ये 4T स्टेट्स लेती है, ठीक है। अभी अपन लेती है का मतलब माइक्रो प्रोसेसर 3T स्टेट्स लेता है इन सारी मशीन साइकिल्स को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस फर्दर इस क्लॉक को एक्सपेंड करूं, ठीक है, तो इसमें 3T स्टेट और लगा लो, 1 2 और ये लो 3। तो ये जो ये है ना T5 T6 और T7, ये सपोज मेमोरी रीड होगी इसमें, है ना। तो मेमोरी रीड, अगर ये मेमोरी राइट हो रही है आगे तो अगेन वो 3T स्टेट लेगा। जैसे कोई भी अब मैं एग्जांपल्स लूंगी इंस्ट्रक्शन के, तो सपोज यहाँ पर फिर से 3T स्टेट और ले लिए, मतलब मेमोरी रीड पहले फेच हुआ, फिर मेमोरी रीड हुई, फिर सपोज मेमोरी राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है इस इंस्ट्रक्शन को यूज करके, तो ये फिर से 3T स्टेट्स ले लेगा, ठीक है। तो मेमोरी राइट के लिए फिर से 3T स्टेट्स, मेमोरी रीड के लिए 3T स्टेट्स, फेच के लिए 4T स्टेट्स। अब अपन हर इंस्ट्रक्शन को डिटेल में देखेंगे कि वो किस तरीके से मेमोरी के अंदर सेव होने के बाद एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो मशीन साइकिल्स लेगा और फिर उसकी टी स्टेट्स कैसे कैलकुलेट होंगी। तो मैं तो पहले आपको सबसे पहले मशीन साइकिल्स कितनी कितनी लेंगे इंस्ट्रक्शन और किस तरह एग्जीक्यूट होंगे वो बता देती हूँ। टी स्टेट तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जैसे अभी शुरू करते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन है अपना MVI आर का मतलब है रजिस्टर। तो रजिस्टर मैंने सपोज ले लिया बी, 8 बिट डेटा लेना है मुझे, तो 8 बिट डेटा कोई सा भी ले लेती हूँ मैं, ठीक है। 03 ले लिया मैंने, एच हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले तो अपने को करना पड़ेगा, देखो भाई माइक्रो प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा, उससे पहले ये होगा सेव जाके मेमोरी के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना गेम को सेव करे खेल लेते हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। और जब ओपन करते हो तभी तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम के अंदर आता है, तभी तो आप फिर आराम से एग्जीक्यूट कर पाते हो, उससे इंटरेक्ट कर पाते हो प्रोग्राम से, आप गेम खेलते हो। तो मैं एग्जांपल उसका ले रही हूँ। तो इसी तरीके से ये अपनी मेमोरी है स्टैक के फॉर्म में, ठीक है। इसमें बहुत सारे एड्रेसेस हैं, 1001, 1002, 1003, ये सारे हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। अभी ये मेमोरी अपनी बहुत बड़ी है, नीचे तक जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी है, ऊपर से भी है बहुत कुछ। अभी अपन बात करते हैं इन 3-4 ब्लॉक्स की, ठीक है। इसमें सपोज अपन ने सेव कर दिया इस इंस्ट्रक्शन को, तो इसमें आ जाएगा MVI B और 03। अब रीजन बताती हूँ कि भाई यहाँ पे MVI B ही क्यों आया, MVI अकेला क्यों नहीं आया। तो भाई ये बात है कि आप लैब के अंदर जाओगे ना, तो आपको या तो लैब मैनुअल या फिर कुछ एक शीट दे दी जाएगी, उसके अंदर बता दिया जाएगा कि ये जो है ना इसका एक हेक्स कोड होता है, जो कि जैसे सपोज एक हेक्स कोड है ये, तो ये होता है 8 बिट्स का। और अगर आपको एक हेक्स कोड मिले, मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ आपको जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए, 3421, सपोज ये 4 डिजिट का है, 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स है ना इसमें टोटल, तो 4 हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 2 बाइट्स का, और ये 1 बाइट का, यानी कि 8 बिट्स का। तो याद रखना अगर 4 है ना तो यानी कि 2 बाइट्स का है, और 1 बाइट है। मैं ये एड्रेस के लिए बता रही हूँ, जैसे आप ये एड्रेस देख रहे हो, ये कितने का हो गया, 2 बाइट्स का हो गया, ठीक है। अभी शॉर्ट में याद रख लो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर, मैं बाद में हेक्साडेसिमल जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे चेंज होता है, कैसे या 8 बिट का और ये 16 बिट का है, मैं बता दूंगी आपको दूसरे वीडियोस में। अभी याद रख लो अगर 2 नंबर डिजिट है हेक्साडेसिमल में तो 1 बाइट, 4 डिजिट है हेक्साडेसिमल में तो 2 बाइट्स, ठीक। ओके, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई जो अपनी मेमोरी लोकेशन होती है ना वो सिर्फ 8 बिट्स एट पर लोकेशन सेव कर सकती है। मतलब ये एक मेमोरी ब्लॉक है, इसमें सिर्फ 8 बिट्स का डेटा आएगा, या 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, ऐसे। तो यहाँ पे अपन ने MVI B, इसका एक हेक्स कोड आएगा। आप ऐसे MVI B नहीं एंटर कर रहे होते माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो किट मिलती है उसके अंदर आप इसका हेक्स कोड एंटर कर रहे होते हो, तो हेक्स कोड है इसका आ जाएगा वो 1 बाइट का, ठीक है। तो एक तो ये डाल दिया। अब दूसरे नंबर पे आएगा अपना फिर से 1 बाइट का, जो दूसरा इसमें नेक्स्ट 1 बाइट का डेटा है ना वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपने मेमोरी के अंदर सेव करा दिया इंस्ट्रक्शन को। अब क्या होगा भाई? अब कुछ नहीं होगा, अब आपने सेव करा दिया तो एग्जीक्यूट होगा। तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, ऑपकोड फेच तो होगा ही होगा हर इंस्ट्रक्शन में, तो यहां पर हो जाएगा आपका फेच साइकिल एग्जीक्यूट, ठीक है। तो फेचिंग हो गई, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को पता चल गया
कि जो आपको क्या करना है कि यहाँ पे डेटा डालना है इस रजिस्टर बी के अंदर, MVI R8 बिट डेटा, मतलब ये जो 8 बिट का डेटा है वो रजिस्टर के अंदर डाल दो, कॉपी कर दो। ठीक, कॉपी करना है तो ये रजिस्टर भाई माइक्रो प्रोसेसर, नेक्स्ट मेमोरी पे लोकेशन पे जाके देखो भाई डेटा क्या है। डेटा उसको पता चला तो उसने रीडिंग करी मेमोरी की, मतलब मेमोरी रीड, दूसरी मशीन साइकिल लग गई। ठीक है, तो इसको कॉपी करना है। जैसे ही ये यहाँ पे आया इसको पता चल गया, क्योंकि अब क्या होगा, ये लेगा, ये रीड हो गया, 03 पकड़ लिया माइक्रो प्रोसेसर ने। अब वो इसके अंदर डालेगा बी रजिस्टर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो बी रजिस्टर है उसके अंदर भी तो डेटा ऐसे लिखा जाएगा ना, तो रजिस्टर राइट नाम की चीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि जो अपना रजिस्टर होता है ना वो माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, तो उससे इंटरेक्ट करने में कोई भी एक्स्ट्रा मशीन साइकिल यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। एक बात सोचो, आप कॉलेज के अंदर हो, ठीक है, आपको लग रही है भूख, आपके पास है लंच खुद का बनाया हुआ, आप घर से लेकर आए हुए, मम्मी पापा ने बना के रख दिया, जो भी है, ठीक है, तो आपको भूख लग रही है, आप लंच खोलोगे, खा लोगे, ठीक। पर अगर वहीं पे आपके पास नहीं है खाना, तो आप क्या करोगे? कैंटीन जाओगे, वहां से खाना खा के आओगे, तो कैंटीन जाने में तो टाइम लगेगा ना भाई, आपके पास तो नहीं है। सिमिलरली जो माइक्रो प्रोसेसर है अपना इसके पास रजिस्टर्स हैं BCDEHL, ठीक है। ये जो रजिस्टर्स इसके खुद के, तो इंटरैक्ट भी करेगा इन रजिस्टर से, WZ टेम्पररी होता है ना, तो इनसे इंटरैक्ट करेगा, तो क्या उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा? नहीं भाई, खुद की चीज से इंटरैक्ट करने में टाइम लगता है क्या? नहीं ना, तो नहीं लगेगा। पर बाहर जाएगा तो मेमोरी मिलेगी, इसको मेमोरी से इंटरैक्ट करने में भाई टाइम लगेगा, क्योंकि वो उसका खुद का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो और इनपुट आउटपुट डिवाइस सिमिलरली, यहाँ तो आ गई मेमोरी, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी इंटरैक्ट करेगा, उसमें भी टाइम लगेगा, पर खुद के रजिस्टर से इंटरैक्ट करने में टाइम ना लगना। इसलिए तो जो बी के अंदर जब वो डेटा सेव करेगा तो कोई एक्स्ट्रा मशीन साइकिल नहीं लगेगी। इसलिए कुल मिला के कितनी मशीन साइकिल हो गई अपने पास? 2 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इंस्ट्रक्शन है ये कितनी मशीन साइकिल्स ले रहा है? 2। और फिर मैंने आपको बात करी थी टी स्टेट्स की, कि भाई जो टी स्टेट होती है ना वो मशीन साइकिल का ही पार्ट होती है। इसका मतलब ये कि सपोज ये बाथिंग है और ये ईटिंग है, तो भाई बाथिंग कितना टी स्टेट ले रही है, मतलब कितना आवर्स ले रही है, मैं आपको एनालॉजी करके, एनालॉगस करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो फेचिंग है अपनी 4 टी स्टेट्स लेती है, मैंने आपको बता ही दिया, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट रीड, आउटपुट राइट, ये सब जो है ये 3 टी स्टेट्स लेती है, तो मिला के कितने हो गए? 7 टी स्टेट्स। बहुत बढ़िया। और साथ ही मतलब आप इससे ना वो भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना लगेगा। तो सपोज आपको बाय डिफॉल्ट आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो काम करता है 3 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई क्रिस्टल ऑस्किलेटर बाहर कनेक्टेड होता है X1 X2 पिन से, और वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 6.144 हो जाती है, वो आधी होकर 3.072 रह जाती है, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप लगा होता है बीच में, ठीक है, वो आधा कर देता है इसको क्लॉक को। तो 3 मेगा हर्ट्ज जो चाहिए होता है, 3.072 कह लो, वो जो चाहिए होता है माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेट होने के लिए, इस फ्रीक्वेंसी को जैसे ये लेता है ये ऑपरेट होने लग जाता है। तो 3 मेगा हर्ट्ज पे सपोज ये एग्जीक्यूट हो रही है, तो हमें पता है कि भाई जो एफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 मेगा हर्ट्ज, यानी कि ये हो गया 1/3 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो 1/3 माइक्रो सेकेंड एक साइकिल को, एक टी स्टेट के लिए इतना टाइम है, तो फिर भाई 7 टी स्टेट्स के लिए टाइम होगा 7 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा 2.33, ठीक। इतना टाइम लग जाएगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। तो आपको समझ आ गया ना कि भाई मशीन साइकिल्स जैसी पता चलती है मेमोरी में सेव करने के बाद इंस्ट्रक्शन की, उसके बाद ये अपन टी स्टेट्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, फेच के 4, बाकी सारी मशीन साइकिल्स 3-3 टी स्टेट्स की मिला के ऐड करो, जितनी भी मशीन साइकिल्स आई हैं यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में 70 आया, टाइम कैलकुलेट कर दिया, 1/3 जनरली रहता है ना, 1/3 माइक्रो सेकंड, बाय डिफॉल्ट अपन 3 मेगा हर्ट्ज लेते हैं, ठीक है। और फिर एग्जाम में देख लेना अगर क्वेश्चन में कुछ और दे रखा हो और कैलकुलेट करने के लिए आ गया हो तो 1/3 इंटू टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स इतनी, तो लगा दिया ना अपन ने टाइम, इतने माइक्रो सेकेंड्स, ठीक। तो अब अपन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करेंगे। इसने तो भाई 2 ले ली, तो अपन लिख देंगे, जल्दी से मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, मूव RD, RS। तो भाई पहले तो ये अपनी हो गई
मेमोरी, ठीक है, इसे थोड़ा ब्लैक से बना लेते हैं, बढ़िया दिखाई देगी। अभी इसके अंदर सपोज ये 1001 है, 1002 है, ये 1003 है, ठीक है। अभी पहले इंस्ट्रक्शन सेव कराएंगे, तो मूव आर डी कॉमा आर एस, है ना। तो आर डी का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर, आर एस का मतलब है सोर्स रजिस्टर। तो डेस्टिनेशन पे लेट से बी है और सोर्स पे लेट से सी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सी का डेटा है, रजिस्टर सी का डेटा है, वो बी रजिस्टर में मूव कर दो, ठीक है। अभी क्या हुआ, अपने माइक्रो प्रोसेसर ने इसको आके सबसे पहले तो फेच किया। याद रखना ये 1 बाइट 2 बाइट में आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, इंस्ट्रक्शन 1 बाइट के 2 बाइट के कैसे पहचाने। तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ पे 16 बिट एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे 16 बिट डेटा मैंने लिख रखे है ना इंस्ट्रक्शंस में। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके का डेटा, मतलब या फिर एड्रेस प्रेजेंट नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ प्रेजेंट है क्या अपने को? नहीं है ना इन इंस्ट्रक्शन में। रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेंड्स दे रखे हैं। तो जब इस तरीके का डेटा या एड्रेस नहीं दिया हो इंस्ट्रक्शन के अंदर, मूव बी कॉमा सी में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं है ना। तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसका डायरेक्ट एक हेक्स कोड होगा जो 1 बाइट का होगा, ठीक है। तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हमने डाल दिया, सेव कर दिया मेमोरी के अंदर। 1 बाइट की एक लोकेशन है, हो गया सेव। अब क्या होगा कि भाई माइक्रो प्रोसेसर ने जैसे ही इसको फेच किया, उसको पता चल गया सी का रजिस्टर डेटा बी में डालना है, तो उसने डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद के रजिस्टर से इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बाहर जाके मशीन साइकिल लगनी नहीं मेमोरी और इनपुट आउटपुट से इंटरेक्ट करने की। तो इसलिए इसको लगी सिर्फ कितनी, एक मशीन साइकिल। बहुत बढ़िया, जो कि थी फेच। और इसके टी स्टेट हो गए 4, तो 4 हो गए तो 1/3 × 4 माइक्रो सेकेंड, आपको पता ही है इसका टाइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया अपना मूव आर कॉमा एम। तो मूव रजिस्टर का कोई नाम, चलो कोई रजिस्टर लेते हैं, बी कॉमा एम। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मेमोरी है, मेमोरी से डेटा डाल दो बी रजिस्टर के अंदर। मेमोरी, भाई मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है, 2000 2001 2002 कौन सा एड्रेस, 1000 4000 कौन सा एड्रेस। तो इस मेमोरी का एड्रेस अगर आपको एम लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इस मेमोरी का एड्रेस मिलेगा आपको एच एल पेयर के अंदर। तो यहाँ पे अगर सपोज 2030 इस तरीके से लिखा हुआ है एच एल पेयर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लोकेशन का डेटा है, मतलब मेमोरी पे जाओ इस लोकेशन पे और वहां कुछ डेटा रखा होगा, इसको उठाओ और बी रजिस्टर में डाल दो। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन सेव होगी, ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो भाई लेट सपोज ये अपनी मेमोरी है और इस एड्रेस पे जाके अपनी इंस्ट्रक्शन सेव होती है। तो यहाँ आ जाएगा मूव बी कॉमा एम, ठीक। तो सबसे पहले तो होगा फेच। फेच होगा तो इसको पता चल जाएगा कि भैया मेमोरी के अंदर जो मेमोरी का जो एड्रेस है जो कि एच एल पेयर पे दे रखा है, उसको उठाना है और वहां पर जाना है। तो ये वहां पर चला जाएगा कि भाई एच एल में तो 2030 रखा है, 2030 पे चला गया। तो भैया क्या डेटा रखा है, तो यहाँ पे हो गई फिर से मेमोरी रीड। मेमोरी रीड होने के बाद पता क्या हुआ, उसको पता चल गया 16 रखना है। तो फिर ये जाएगा अपने बी रजिस्टर के पास और ये डाल देगा इस डेटा को। पर बी रजिस्टर क्योंकि खुद का है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगनी है। तो टोटल कितनी मशीन साइकिल लग गई यहाँ पे, 2, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, मशीन साइकिल 2 लग गई। इसके 4 टी स्टेट, इसके 3 टी स्टेट, मिला के हो गए 7 टी स्टेट। 7 टी स्टेट हो गए तो 7 × 1/3 माइक्रो सेकेंड। मैंने आपको बता ही दिया, अगर 3 मेगा हर्ट्स पे ये बाय डिफॉल्ट हमने सोच लिया एग्जीक्यूट कर रहा है अपना माइक्रो प्रोसेसर, तो इतना लग गया माइक्रो सेकेंड्स इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में।